हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। जो इसकी स्थापना हुई थी 8 नवंबर 1927 को लंदन में। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी, जो एक वैधानिक आयोग था। इसकी स्थापना का कारण या उद्देश्य यह था कि जो भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी जो कार्यशैली है उसका अध्ययन करना और उसके बारे में अपने सुझाव देना इसकी स्थापना का मुख्य कारण या मुख्य उद्देश्य था। और साइमन कमीशन की को जो कार्य सौंपा गया था वह कार्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसकी जांच करना। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि इस आयोग की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद पुनः एक आयोग बना जाएगा। तो इसी के तहत 1927 में यह आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम तो रखा साइमन कमीशन। तो वैसे तो यह इसकी स्थापना 1929 में होनी थी, लेकिन 1929 से पूर्व ही 1927 में इसकी स्थापना कर ली गई। इसका कारण यह था कि 1929 में इंग्लैंड में चुनाव होने थे, तो उसी को के दृष्टिगत इस आयोग का जो गठन था वह इसके समय से पूर्व ही 1927 में ही कर लिया गया। जो साइमन कमीशन था इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तो इन्हीं के नाम पर ही इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो आयोग था, इस आयोग में 7 सदस्य थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण से इसको व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो साइमन कमीशन है वह भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था और इसका जो पहुंचने का स्थान था वह बम्बई में था। तो बम्बई में सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन पहुंचा। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी और भारत में आगमन कब हुआ, क्योंकि जो साइमन कमीशन था इसकी स्थापना हुई थी 8 नवंबर 1927 को और भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। अगर प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी तो वह कब होगी? 8 नवंबर 1927 को। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि भारत में साइमन कमीशन कब पहुंचा तो उसका आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को। तो साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस कारण से इसका विरोध किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही शामिल थे। तो जब साइमन कमीशन भारत में बम्बई पहुंचा तो इसका काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया और जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए या साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो जहाँ जहाँ भी यह साइमन कमीशन पहुंचा तो इसका हर जगह इसका विरोध किया गया। जो साइमन कमीशन था इसका विरोध इस कारण से हो रहा था क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो भारतीयों ने इस बात को अपना अपमान समझा, तो इसी कारण उनने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ये आयोग जब लाहौर में पहुंचा तो लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने अपने सिपाहियों को लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। तो इस लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर गंभीर चोट आ गई और इस घटना के 17 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1928 के 17 दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय ने 1928 में 30 अक्टूबर के दिन, जिस दिन उसमें उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उसी दिन उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 27 दिसंबर 1928 को यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के एक महीने बाद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने, जिनने क्या बोलते हैं, जो पुलिस अधिकारी था सैंडर्स जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया, जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। और जिस केस के तहत जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी।
अब है साइमन कमीशन के सुझाव। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिसमें से कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। पहला सुझाव था कि इसका भारत में संघीय शासन, अर्थात कि भारत में संघीय शासन की व्यवस्था करने का सुझाव साइमन कमीशन ने दिया था। और अगला सुझाव था इसका कि प्रांतों के साथ देसी रियासतों को शामिल, अर्थात जो संघीय शासन व्यवस्था होगी उसमें इसने प्रांतों के साथ देसी रियासतों को शामिल करने का सुझाव भी दिया था। और इसने जो तीसरा सुझाव दिया था उसमें था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन चल रहा है, उसको जारी रखने का सुझाव साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था। और अगला सुझाव था कि केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करने का सुझाव साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था। अर्थात साइमन कमीशन ने कहा था कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। तो साइमन कमीशन ने जो अपना अगला सुझाव दिया था उसमें इसने यह व्यवस्था करने के लिए कहा था कि जो मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत है वो 3% है, उसको 3% से बढ़ाकर 10% करने का सुझाव साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था। और सिंध प्रांत को बम्बई से अलग करने का सुझाव भी साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था। और बर्मा को भारत से अलग करने का सुझाव साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया। बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार करते हैं, उसको भारत से अलग करने का सुझाव साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था। तो जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह व्यवस्था थी कि आयोग की 10 वर्ष के बाद पुनः समीक्षा की जाएगी, तो साइमन कमीशन ने इस व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिया था। अर्थात 10 वर्ष के बाद पुनः इस आयोग की समीक्षा नहीं की जाएगी। तो यह सुझाव भी आयोग के द्वारा दिया गया था। और जो इसने अंतिम सुझाव दिया था वो था गोलमेज सम्मेलन बुलाएं। तो गोलमेज सम्मेलन को बुलाने का सुझाव भी साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो मिलती रहें। और साथ में जो इसका बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।